Hi everyone, I am Dr. Iqbal and welcome to my channel इकबाल हेल्थ सेंटर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बारे में आपको तफसील से बताया था। फ्रेंड्स, मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, यानी प्रोस्टेट ग्लैंड का बढ़ जाना, जिसमें मैं आपको प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाने की अलामात, टेस्ट और प्रोस्टेट ग्लैंड की सूरत में इस्तेमाल होने वाली होम्योपैथिक रेमेडीज के बारे में तफसील से बताऊंगा। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल इकबाल हेल्थ सेंटर को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर अपडेट्स और अपलोड्स आपको टाइम से मिल पाए। और अगर आप पहले से सब्सक्राइबर हैं तो नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल पाए और आप उस वीडियो से मुस्तफीद हो सकें। व्यूअर्स, प्रोस्टेट ग्लैंड का बढ़ जाना ये बीमारी सिर्फ मर्दों को होती है, क्योंकि प्रोस्टेट ग्लैंड सिर्फ मर्दों में होता है। 50 साल और इससे ज्यादा उम्र में ये ग्लैंड बढ़ जाता है। हार्मोन के तवाज़ुन में खराबी के बायस ये ग्लैंड अक्सर औकात बढ़ता है। अगर किसी मरीज का प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाए तो उसको पेशाब की बार बार हाजत होती है, पेशाब के कतरे टिपकते रहते हैं, पेशाब में खून आ सकता है, नामर्दी की शिकायत हो सकती है, पेशाब रुक जाता है, गुर्दों के अफाल कमजोर हो जाते हैं, पेशाब दिक्कत से आता है। इसके अलावा प्रोस्टेट ग्लैंड के बढ़ने से मसाने की सोजिश भी हो सकती है और अगर केस बिगड़ जाए तो प्रोस्टेट ग्लैंड का कैंसर हो जाता है। इसलिए डॉक्टर को चाहिए कि अल्ट्रासाउंड करवाकर प्रोस्टेट ग्लैंड की कैफियत का जायजा लिया जाए। फर्दर खून का टेस्ट करवाकर यूरिया का लेवल देखना चाहिए और खून का सीबीसी करवाकर खून के सेल्स की मिकदार देखनी चाहिए। अगर प्रोस्टेट ग्लैंड अद्वियात से ठीक ना हो तो सर्जरी करवानी जरूरी है। लिहाजा डॉक्टर का फर्ज है कि मरीज का वक्त जाया ना करे, वरना मुख्तलिफ पेचीदगियां पैदा हो जाती हैं। फ्रेंड्स, अब मैं आपको प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाने की सूरत में इस्तेमाल होने वाली होम्योपैथिक रेमेडीज के बारे में 1 बाय 1 डिटेल से बताता हूं। अगर किसी मरीज का प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाए और उसकी वजह से पेशाब की बार बार हाजत होती हो और मरीज अपने अंदर नामर्दी महसूस करता हो तो ऐसी सूरत में होम्योपैथिक रेमेडी ब्राइटाकार्ब 30 दी जा सकती है। होम्योपैथिक रेमेडी ब्राइटाकार्ब बुढ़ापे की अक्सर बीमारियों में काम आने वाली दवा है। अगर किसी मरीज को पेशाब करने की हाजत होती हो, पेशाब गदला, बदबूदार और खून का अखराज होता हो, इसके अलावा मरीज को पेशाब करने के लिए खड़ा होना पड़ता हो और अपनी टांगें खोलनी पड़ती हों, तो ऐसी सूरत हाल में होम्योपैथिक रेमेडी चिमाफिला का मधु टिंचर इस्तेमाल करना चाहिए। अगर प्रोस्टेट ग्लैंड के बढ़ जाने से रात को पेशाब की हाजत बार बार हो और मसाने में प्रेशर महसूस हो तो होम्योपैथिक रेमेडी फेरम पिक्रम 3x इस्तेमाल की जा सकती है। व्यूअर्स, अब मैं आपको एक ऐसी होम्योपैथिक रेमेडी बताता हूं जो प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ने की सूरत में बगैर किसी अलामत के दी जा सकती है। इस दवा को होम्योपैथिक में कैथेटर कहते हैं। जी तो फ्रेंड्स, वो होम्योपैथिक रेमेडी सेबल सेरुलेटा है। प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाने की सूरत में होम्योपैथिक रेमेडी सेबल सेरुलेटा का मधु टिंचर इस्तेमाल किया जा सकता है। व्यूअर्स, अगर किसी मरीज को चोट के लगने की वजह से प्रोस्टेट ग्लैंड का मसला हो जाए तो ऐसी सूरत में होम्योपैथिक रेमेडी आर्निका 30 इस्तेमाल की जा सकती है। अगर सोजाक के बायस प्रोस्टेट ग्लैंड की सोजिश हो जाए तो होम्योपैथिक रेमेडी थोजा 3x इस्तेमाल की जा सकती है। इसके अलावा होम्योपैथिक रेमेडी सॉलिडेगो 3x प्रोस्टेट ग्लैंड की क्रॉनिक एनलार्जमेंट में बेहतरीन दवा साबित होती है। अगर किसी मरीज को प्रोस्टेट ग्लैंड्स के बढ़ने के साथ साथ मक्कत में गेंद पड़े होने का एहसास हो तो ऐसी सूरत में होम्योपैथिक रेमेडी कैनाबिस इंडिका 3x दी जा सकती है। अगर किसी मरीज को अमराज़े दिल के साथ साथ प्रोस्टेट ग्लैंड भी बढ़ जाए तो ऐसी सूरत में होम्योपैथिक रेमेडी डिजिटेलिस 30 इस्तेमाल की जा सकती है। अगर किसी मरीज को पेशाब करने के बाद जलन और दर्द हो
और पेशाब कतरा कतरा खारिज हो, पेशाब की बार बार हाजत हो, तो ऐसी सूरत में होम्योपैथिक रेमेडी स्टॉफिसेगेरिया 3X इस्तेमाल की जा सकती है। व्यूअर्स, अगर किसी मरीज में प्रोस्टेट ग्लैंड के बढ़ने के साथ साथ पेशाब ज्यादा मिकदार में आए और मरीज का वजन गिर रहा हो, तो ऐसी सूरत में होम्योपैथिक रेमेडी अल्फाल्फा कमोद टिंचर इस्तेमाल किया जा सकता है। फ्रेंड्स, अगर किसी मरीज को प्रोस्टेट ग्लैंड का कैंसर हो जाए तो ऐसी सूरत में होम्योपैथिक रेमेडी होंग नॉन कमोद टिंचर इस्तेमाल किया जा सकता है। ये दवा 5 कतरे फी खुराक दिन में 3 मरतबा दें और आहिस्ता आहिस्ता 20 कतरे फी खुराक तक आ जाएं। मुफीद और मुअस्सर दवा है। अगर किसी मरीज को प्रोस्टेट ग्लैंड के कैंसर के बायस जरियाने खून हो तो ऐसी सूरत में होम्योपैथिक रेमेडी क्रोटेलिस होर 30 इस्तेमाल की जा सकती है। बूढ़े लोगों में अगर ये बीमारी क्रॉनिक हो जाए तो ऐसी सूरत हाल में होम्योपैथिक रेमेडी अर्जेंटम नाइट्रिकम 30 इस्तेमाल की जा सकती है। फ्रेंड्स, अगर मरीज के गुर्दों में पथरी ना हो तो उसे खाने के साथ सलाद खाने की हिदायत करें जिसमें टमाटर हो, क्योंकि टमाटर खाने से प्रोस्टेट ग्लैंड के कैंसर का खतरा बहुत कम हो जाता है और ये इस हुदूद की बीमारियों में बहुत मुफीद सब्जी है। लेकिन अगर मरीज के गुर्दों में पथरी हो तो मरीज को टमाटर खाने से परहेज करना चाहिए। इसके अलावा एल्युमिनियम के बर्तन में खाने और खाना पकाने से कतई परहेज करें, क्योंकि प्रोस्टेट की बीमारियों में इन बर्तनों के जहर का बहुत हाथ है। वैसे भी एल्युमिनियम के बर्तन इस्तेमाल करने से अवॉइड करना चाहिए। फ्रेंड्स, मेरी नेक्स्ट वीडियो प्रोस्टेट ग्लैंड के कैंसर के ऊपर होगी, जिसमें मैं आपको प्रोस्टेट ग्लैंड के कैंसर के बारे में तफसील से बताऊंगा। सो लेटेस्ट अपडेट्स से इन टाइम आगाह रहने के लिए मेरे चैनल इकबाल हेल्थ सेंटर को सब्सक्राइब करना मत भूलें। वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे मुस्तफीद हों। अपना और अपनी फैमिली का बहुत बहुत ख्याल रखें। टेक केयर एंड गुड बाय।